नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन होगा उसमें, और काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी, जो कि शिव पुराण में इन सब चीज़ों का वर्णन है कि पुण्य क्षेत्र जो भी हैं इस पृथ्वी को, उसका वर्णन है, और काल विशेष में जो भी नदी हैं उनमें स्नान करने का आपको क्या फल मिलता है, और पाप से तीर्थ में हमेशा बचे रहना चाहिए। इसी पर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है, तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय होने के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। कभी भी आप किसी पवित्र जगह पे हों पूजन के लिए, तो वहाँ पे एक रत्ती भी पाप करने की कोशिश ना करें। तो नदियों का वर्णन है, वो शुरू कर रहा हूँ। अभी तो क्षेत्रों का वर्णन किया मैंने आपसे। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली नदी कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। सरस्वती नदी की 60 धाराएं हैं दोस्तों। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। गंगा जी जो हैं वो 100 मुख वाली नदी हैं। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली हैं। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह समस्त नदी पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्र के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार
तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वक तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विष्णु विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी तथा वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होता है और वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी तीर्थ स्थल में अगर जो आप पुण्य करते हैं तो वो फलित होगा और पाप अगर जो कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप पे असर करेगा उसका। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उससे पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थ वास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। याद रखिए, कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका अपने तीर्थ स्थल में पाप कर दिया तो। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का दोस्तों। कभी भी आप तीर्थ के लिए जाते हैं तो इन सब बातों का आप गांठ बांध लें, जिससे कि आप कोई गलती ना करें और कोई भी आपसे गलती से भी पाप ना हो, नहीं तो वो आपका बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी। आप आशा करता हूँ कि ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं तीर्थ से रिलेटेड, नदियों के स्नान से रिलेटेड, तीर्थ स्थान में वास से रिलेटेड, तो इन सब बातों का बहुत ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से भगवान का स्मरण करते हुए स्वच्छ एवं निर्मल भाव से कोई भी क्रिया करिएगा, जिससे कि आपका सदैव दोनों लोगों में कल्याण होता रहे। इसी के साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और जो भी बातें मैं बताता हूँ उसका लाभ उठाते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय मां आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।